बिठाना इस देश में, एक आगे भी वो ट्रायल फेल हो गई है और इस बार भी फेल हो जाएगी। जी, इम्पोर्टेंट बात कही कि इतना इजी नहीं है, पर समस्या उसके साथ नहीं है शर्मा जी, जो डिक्टेटरशिप लागू करना चाहता है। समस्या उस चंद लोगों को छोड़ के उस 140 करोड़ के साथ है, जिसे डिक्टेटरशिप मंजूर है। सर, मैं तो एक सवाल पूछता हूं, फिर चंद लोगों को छोड़ दो तो 250 साल के ब्रिटिश शासन में कौन सा आदमी सड़क पे निकला था सर? स्वीकार किया था ना, हम क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है। सोमनाथ टेम्पल लुट गया सर, इतनी बार रॉब करके चले गए, हम क्या कर सकते हैं, शिव की तीसरी आंख खुली, खुली क्या? नहीं खुली। तुगलक आए, लोधी आए, स्लेव्स आए, खिलजी आए, मुगल आए, हमने किसी के साथ कुछ किया क्या? हमने किसके साथ क्या किया सर? तो प्रॉब्लम उसकी नहीं है जो डिक्टेट कर रहा है, प्रॉब्लम उसकी है जो डिक्टेशन सह रहा है, और हम सहने को तैयार हैं। हम आज भी बदलने को तैयार नहीं है। सुनील जी ने बात अच्छी की है, क्या उसको हम स्वीकार करेंगे? हम अच्छा ठीक है, मैंने अस्वीकार कर दिया, मैंने मन में कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता, पर क्या मैं बाहर जाके बटन दबाने को तैयार हूं? पर मैं क्या बाहर जाके बटन दबाने को तैयार हूं? और पिछली बार तो 22 करोड़ लोगों ने बटन दबाया था उसके लिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, इस बार वो 32 करोड़ बटन दबा के आएंगे वो लोग, 32 करोड़, और ताल ठोक के बटन दबाएंगे सर वो, कि हाँ हम कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। तो उस 32 करोड़ के सामने जो बाकी 110 करोड़ बचते हैं, उनकी क्या हस्ती है सर? भेड़ बकरियां। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आप क्या क्या चाहते हैं, विकास या पूर्ण विनाश? इसका फैसला आपने करना है, अरुण कुमार जी। जी सर। सर, मैं दो तीन ऐतिहासिक आपको चीजें बताना चाहूंगा। आपने विषय बहुत अच्छा चुना है, बहुत विस्तृत विचार भी हो रहा है उस पर। हमारे यहाँ एक युक्ति कही जाती है सर, कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। यह हमारी हिंदू फिलॉसफी है, हमारी नहीं, पूरे विश्व में है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि डरा हुआ लोकतंत्र जनतंत्र क्या सड़कों पर निकलेगा? सर, डर के आगे जीत कही गई है, और अगर सड़कों पर नहीं निकलेगा तो ये रास्ते से ही निकलेगा। अर्थात आप सड़कों पर निकलेंगे तभी उपाय निकलेगा। लोकतंत्र ये जरूर है कि डरा हुआ है, भयभीत है, परंतु उसकी आवाज में बंद कर दिया जाएगा अंगूठा डालकर। शायद ऐसा संभव हो ना पाए, क्योंकि प्रकृति भी नहीं चाहती। मैं आपको एक बड़ी फिलोसॉफिकल चीज याद कराना चाहता हूं। बात कहना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग मूर्ख हो जाए, इसमें आर्मी के जनरल्स हैं, इसमें जजेस हैं, इसमें साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक इसरो के और बाकी उसके सर, उसमें मैनेजमेंट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और जहां पर कुछ लोग ऊपर बिठाए जाते हैं गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जिनका एक ही काम है कि हिंदुस्तान को आके लूटना और बिजनेस लेना और फिर मैनिपुलेट करना, खास तौर से यूट्यूब को और बाकी सारे के सारे जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ताकि उनके व्यूज कम हो सके और एक व्यक्ति के व्यूज बढ़ते चले जाएं, दूसरी साइड में मैसेज जाए, और बाकी इंडिया गठबंधन के जो मैसेज है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये लोग जो बैठे वहां पर, जो अमेरिका के लिए बिजनेस कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया के सो कॉल्ड सीईओ, जिनको इनको सीईओ, ये सीईओ बनने लायक नहीं है एक्चुअली, इनको वहां एक खास पर्पस के लिए बिठाया गया है, क्योंकि ये सारे मोदी के मित्र। आज बिल गेट्स मोदी का मित्र है, आज सत्या नडेला मोदी का मित्र है, आज सुंदर पिचाई गूगल वाला उसका मित्र है सर। ये सारे के सारे एक लॉबी है सर, ये और मैं ओपनली कहता हूं, हाँ ये लॉबी है सर। अगर ये सारे के सारे लोग पढ़े लिखे मैनेजमेंट के लोग, बड़े बड़े सीईओ, वो सारे इनके साथ बैठे हैं, तो सर ये पढ़े लिखे का फायदा क्या है? इसका मतलब ये पढ़े लिखे भी हैं, ये जागरूक भी हैं, और इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं सर। ये दिक्कत है, इसलिए उनको ये भी पता है कि यहां से कोई सड़क पे निकलने वाला नहीं है। भगवान का शुक्र है गांधी पैदा हो गया, लोग थोड़े बहुत सड़क पे आ गए। अगर गांधी नहीं पैदा होता था, हम आज भी गुलाम होते थे। मैं आपको बता दूं, इस मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो उसका डीएनए है, उसके अंदर गुलामी इतने अंदर तक है, जो आज भी है। कि एक आईपीएस अफसर, सर्विंग आईपीएस अफसर कहता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके कि केजरीवाल को डिसमिस कर दो सर। उसका बड़ा ट्वीट है उसका सर आज। जी सर। ये सर कहलवाया जाता है, जैसे आपने कहा कि जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सर, मैं उसको दूसरे शब्दों में अगर कहूं, जो सुविधा संपन्न सरकार द्वारा किए गए और सरकारी मठों में बैठे हुए
छंदम रूपी आरएसएस के लोग, जो कि कोई प्रोफेसर बनकर बैठा है, कोई साइंटिस्ट बनकर बैठा है, जो उनकी पाठशाला से सुविधा संपन्न लोग हैं, जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, अंडर द टेबल मिल रही हैं, ओवर द टेबल मिल रही हैं, उन लोगों को दरअसल समाज अपेक्षा करता है कि वो रिपरकशन करें, वो अपने विरोध को दर्ज करें। परंतु देखने सुनने में हर एक युग के अंदर ये आया है कि ऐसा नहीं होता। आप देखें कि कबीर साहब क्या सुविधा संपन्न थे। उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही थी कि चाकी चाकी सब कहें, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये बात ठीक है आपकी सर, कि हमें त्रासदी है, हमें दुख होता है, हम संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं, हमें ये लगता है कि हम समाज को वापिस क्या कर रहे हैं। परंतु सर, जो मुट्ठी भर लोग हैं, क्रांति को लाने में उनका सबसे बड़ा सहयोग होता है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारा इतिहास ही भी हमें ये कहता है। और साथ में क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब का एक बेटा है कमाल। कबीर साहब उसके लिए कहते हैं कि कबीर से बड़े भक्त कमाल हैं। वो कहते हैं चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक बार कहा है, ये कीली क्या है? ये सर कीली संविधान है। और जो कीली को बांच रहे, बाल ना बांका हो। जो कीली के साथ चिपके रहेंगे उनका बाल बांका नहीं होगा। अर्थात जो संविधान के अनुसार चलेगा, भले ही वो गरीब हो, पिछड़ा हो, मध्यम वर्ग हो, वो कभी भी इनकी चालबाजियों में नहीं आएगा। चालबाजी में वही आएगा जो बेनिफिट ले रहा है। और हमारी त्रासदी है, हमें अफसोस यही है कि जो बेनिफिट ले रहा है वो अपने स्वर को ऊंचा करके विरोध नहीं कर रहा। यही से विरोध की कहानी शुरू होती है। जो आपने बात कही उसकी ध्रुव राठी की, मैं देख रहा था करीब 1 करोड़ 66 लाख उसके फॉलोवर्स हैं। और जो जिस सीडी की आप बात कर रहे हैं उसमें 80 लाख व्यूअर्स आ गए हैं। सर, ये भारत की जनता है, क्योंकि भारत के विषय में बात कर रहे हैं वो। और वो कह क्या रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल्ड। जो आपने बात कही शुरू में, जो उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड, सर कंफर्म्ड है। इसीलिए हम ये विरोध का आप प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं। आप उस सिस्टम सड़े हुए में रहने के बाद भी उस सड़े हुए सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हुए बाहर आए हैं। मेरा मानना यह है कि आपकी, मेरे पिताश्री के यह शब्द है, मेरे नहीं है, कि जो जद्दोजहद करेगा वो ही उभर कर बाहर आएगा। और मेरी मां कहा करती थी, बेटा उद्यम अज्ञे लक्ष्मी, ऐसा बोलती थी। उद्यम करो, परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, सफलता अंततः मिलेगी। और यह बात आपकी बहुत उद्वेलित करती है कि हमें अपने रास्ते पर तनकर चलना होगा। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो हमारा नैतिक कर्तव्य है हम उसको कर रहे हैं। लोग जाग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में आप देखें कि भीष्म पितामह कितना ही चुप रहे, परंतु अंत में उनको भी कांटों की शैया पर सोना पड़ता है। और भगवान कृष्ण उनको ये कहते हैं कि भाई जब समय था आप चुप रहे। जब द्रौपदी का, आपकी बहू थी वो, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो आप बोले नहीं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जब इतनी पराकाष्ठा हो चुकी, संविधान के चीथड़े चीथड़े करने पर लोग उतारू हैं, तो हम बोलें, हम अपनी कलम को उठाएं, हम लिखें, हम अपने कंठ को ऊंचा स्वर दें। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, परंतु वो लोग लाखों करोड़ों में होंगे, मेरा ऐसा विचार नहीं है। मेरा विचार है कि वो मुट्ठी भर लोग होंगे जो जन जागृति लेकर आएंगे, जो समाज को चेताएंगे, जो अपना बलिदान देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वर्ग सा सिंहासन देकर जाएंगे। एक पीढ़ी ऐसी आती है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को सुविधा देकर जाती है। हमारे माँ बाप ने भी संघर्ष किया, जो उनके जीवन में सुविधा नहीं थी वो हमारे लिए छोड़कर गए। अब हमारा नैतिक फर्ज ये बनता है कि जो संविधान को उजाड़ा जा रहा है हम उसको उजड़ने से रोकें और संघर्ष करें और अपनी आवाज को ऊंचा करके जो भी बातें कही जा रही हैं सर, उसका लब्बो लबाब ये है कि वो एक तानाशाही के सिस्टम से चल रहे हैं और हमको उनको रोकना है। आप याद करें 77 में क्या हुआ था। तो अंत में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है
कि हम आशान्वित हैं, हम उनसे प्रभावित नहीं हो सकते। और मैं सुनील सर के साथ बिल्कुल 100% सहमत रहता हूं। क्यों? क्योंकि उनका विश्लेषण जो होता है वो आशा भरा हुआ होता है, वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं और वो उस दिशा में ले जाने का अपने साथियों के साथ प्रयत्न भी करते हैं। आज जरूरत है हम संगठित रहें, जोर से आवाज उठाएं, उनके विरुद्ध बात करें, लोगों को प्रेरित करें कि उनके खिलाफ जाकर वोट करें, ताकि ये सड़ा गला निजाम बदला जा सके। जी, छोटी छोटी टिप्पणियां लूंगा।